प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। कॉमर्स स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा लेखा शास्त्र लिखा हुआ है। तो ये विषय लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी आप सबको पता है, इसकी आप पूरे साल अच्छे से तैयारी करते हैं। ठीक है, हम कुछ सामान्य बातें अगर करें तो हम पाएंगे कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो 5 विषयों में एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है, मेरे पास कॉमर्स विषय के रूप में अकाउंटेंसी, ठीक है, बीएसटी जिसको बिजनेस स्टडीज कहते हो, किसी छात्र के पास कंप्यूटर, वैकल्पिक विषय के रूप में इकोनॉमिक्स या मैथ्स हो सकती है। ठीक है, ये साइंस की मैथ्स होती। तो इन तीनों विषय के साथ साथ एज ए कॉमर्स स्टूडेंट ये 3 विषय सबके पास होते ही हैं, और इसके साथ आपके इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, ये जुड़े होते हैं। इन 5 विषयों की तैयारी आप पूरे साल करते हैं। अकाउंटेंसी हो सकता है कि आप पूरे साल एज ए कोचिंग भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश की भी कोचिंग पढ़ रहे हो, हिंदी, बीएसटी और कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स या मैथ्स, ये लगभग मैथ्स जो बच्चे होंगे तो मैथ्स की कोचिंग कर रहे होंगे। आप 2-2, 3-3 कोचिंग करते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब पूरे साल आप पढ़ रहे हैं तो इन विषयों को भी आप कवर करें इस समय। क्योंकि आपके पास जो टाइम बचा है वो लगभग 1.5 माह का है। यानी मंथ्स, केवल 1.5 महीने का टाइम है। तो इस 1.5 महीने के टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, यहाँ पे तो हमने इस आपकी स्क्रीन पर केवल लेखा शास्त्र के विषय का सिलेबस, वो भी सेकेंड पार्ट, ठीक, को यहाँ पे लेकर के आए हैं। इसमें हम आपको थोड़ा सा सेकेंड पार्ट के बारे में बताएंगे। बस ये मेरा बेस है, इसलिए मैं कुछ बातें करना चाह रहा था आप लोगों से, तो हमने कहा कि इसको बेस लेकर के आपको बता दिया जाए। तो हम आप इस समय क्या करिए, आप 5 विषय को, यानी आपके जो 5 विषय हैं इनको कवर करते हुए आप सभी विषय को कम से कम 1 या 1.5 घंटे पर डे पढ़िए। हिंदी, देखिए होता क्या है कि आपका 500 का पूर्णांक है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने आने हैं, 500। इस 500 में वेटेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 विषय के, यानी जो 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके सब्जेक्ट्स, इनके वेट अगर करें तो सभी तो 100-100 मार्क्स के हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम अगर इंग्लिश पूरे साल पढ़ेंगे तो भी 100 ही मार्क्स दे रही है। आप हिंदी भी पढ़ेंगे तो हिंदी भी आपको 100 ही मार्क्स देगी। ठीक है, अकाउंट्स पढ़ेंगे तो भी आपके 100 की है, बीएसटी है तो भी 100 की है, और इको है या मैथ्स है, ये जो भी आपकी कॉमन सब्जेक्ट है वो भी वही है, और इंग्लिश भी वही है। ठीक है, तो ये आपके 5 जो विषय हैं, इन 5 विषयों को इस समय वेट, चूँकि वेट सबका बराबर है, अगर आपके हिंदी में 90 मार्क्स आते हैं या 95 आते हैं या 100 आते हैं, जो भी आते हैं, तो वेट तो सबका है। अगर आप इधर ज़्यादा सिक्योर कर ले गए, इधर आपके कम सिक्योर हुए, तो आपको क्या करेंगे, वो नंबर आपके ओवरऑल परसेंटेज को डुबा देंगे। इसलिए मेरा कहना है इस समय आप सभी सब्जेक्ट्स को बहुत सावधानी से एक एक चीज़ को पढ़िए। ठीक है, खैर हम यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं उसको समझिए। देखिए, सभी सब्जेक्ट के आप सिलेबस तैयार कर लीजिए, सभी सिलेबस रखिए अपने पास, और एक एक चीज़ को कवर करते हुए कि हम इस टॉपिक पे क्या पढ़ें, क्या अच्छा मुझे क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप आगे बढ़ाते हुए आप पूरा पढ़ते रहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे थे, आप सोच रहे होंगे इधर उधर की बातें कर रहे हैं। हमारा मतलब यहाँ पे है कि जो सब्जेक्ट्स आपके हैं उन सब के सिलेबस सामने रखिए, एक प्रिंट आउट ले लीजिए और उन्हें ले करके आप सबको एक साथ पढ़ते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, जिससे कि अधिकतम मार्क्स लाए जा सके। मुख्य उद्देश्य क्या है, अधिकतम मार्क्स लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो लेखा शास्त्र है आपकी,
अकाउंटेंसी में पढ़ा रहे हैं। इस समय हम क्या रिवीजन इस समय हम रिवीजन किसका करा रहे थे? देखिए मैं क्या रिवीजन कर रहा था, मैंने अकाउंटेंसी का फर्स्ट पार्ट लिया, ठीक है। उस फर्स्ट पार्ट में आपको पता है कि पहले पार्ट में केवल आपकी पार्टनरशिप, ठीक। इस पार्टनरशिप में हमने पूरा आपको जो आपके लेसन थे 4 वीडियो बनाए, ठीक, और आपके थ्योरेटिकल रूप में रिवाइज करा दिया। अब जो अकाउंटेंसी है उसके जो सेकेंड पार्ट उसके सिलेबस को समझ करके और हम उसके पूरे सिलेबस को पूरा कराएंगे। इसके बीच में मैंने क्या किया, पहले आपको अकाउंटेंसी के पार्ट बताए, अकाउंटेंसी के साथ बीएसटी के फर्स्ट पार्ट को मैंने क्लियर किया। प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक के जो वीडियो आ चुके हैं वो आप जा करके उसमें पढ़ लीजिए। तो बीएसटी का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया और अकाउंटेंसी का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। इस प्रकार से दोनों सब्जेक्ट में 50-50 मार्क्स के जो सिलेबस थे वो क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब 50% मार्क्स इसमें, 50% मार्क्स ये क्लियर हो गए। अब अकाउंटेंसी के सेकेंड पार्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में आपको पूरा सेकेंड पार्ट करा देंगे। ये 5 पार्ट में है, ठीक है। कितने पार्ट में है? 5 पार्ट्स में है, ठीक है। तो इन 5 पार्ट को क्लियर कराएंगे 5 वीडियो के माध्यम से। और उसके बाद आपके बीएसटी के सेकेंड पार्ट खोलेंगे। बीएसटी यानी व्यवसाय अध्ययन, बिजनेस स्टडीज़ के सेकेंड पार्ट खोलेंगे, ठीक है। तो उसके पार्ट को इसके बाद क्लियर कराएंगे। मेरा जो उद्देश्य है वो 5 जनवरी तक, ठीक है, 2026 तक पूरा सिलेबस आपका क्लियर कराना है। कौन कौन सा? बीएसटी और अकाउंटेंसी। उसके बाद आपको देखते हैं कि कुछ दिन आपको इकोनॉमिक्स को ओवरऑल रिवीजन और इकोनॉमिक्स का भी करा देंगे। तो इस प्रकार से आपका आगे सिलेबस बढ़ता रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। एक पार्ट को 4, 5, 10 बार जितना हो सके आप उनको पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो हमारा ये सेकेंड पार्ट है। इसमें देखिए क्या है, इस वाले पार्ट में आपके जो विषय सूची है उसे पाठ्यक्रम में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन जो दिया गया है। इसमें देखिए सबसे पहला पार्ट अध्याय आएगा अंश पूंजी के लिए लेखांकन, ठीक है। इसमें जो भी आपके थ्योरेटिकल पार्ट होंगे वो आपको क्लियर कराएंगे। इसमें देखिए आपके 1 to 7 तक के पार्ट आपके हैं। इनमें क्वेश्चन बनते हैं, कंपनी की विशेषताएं हैं, कंपनी के प्रकार हैं, कंपनी की अंश पूंजी है, अंशों की श्रेणियां हैं, प्रकृति है, अंशों का निर्गमन, लेखांकन व्यवहार और अंशों का हरण, ठीक है। इसमें से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से आता है और इधर से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, ठीक। तो ये आपके पार्ट 2 हैं। इनमें से आपको क्वेश्चन 100% न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल मिलेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल भी 100% और थ्योरेटिकल भी कुछ न कुछ 100% क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये लगभग 20 नंबर का कवर करता है टोटल। ये देखिए टोटल कितना है, 50 मार्क्स का है। ये जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट 50 मार्क्स है। इसमें 20 या 25 नंबर क्लियर हो जाएंगे। फिर इशू ऑफ शेयर्स, ऋण पत्रों का निर्गमन और विमोचन, इससे संबंधित आपका क्वेश्चन आता है या जनरली थ्योरेटिकल इसमें से पार्ट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है कंपनी के वित्तीय विवरण, इसमें भी थ्योरेटिकल पार्ट आता है, कभी कभी कोई न्यूमेरिकल भी डाल देते हैं। जैसे वित्तीय विवरणों की सीमाएं हैं, प्रकृति है, उद्देश्य है, अर्थ है, इनका आपको इस थ्योरेटिकल पार्ट के रूप में आपको समझा दिया जाएगा। बढ़िया है, लगभग 10 नंबर का आता है। उसके बाद है लेखांकन अनुपात, इससे भी क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों बन रहे हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल तो आना ही है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल ये दोनों आप क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा, रोकड़ प्रवाह विवरण, इसमें से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और एक थ्योरेटिकल, ठीक है। यहाँ से एक आएगा और थ्योरेटिकल तो
हर पार्ट से मिलता ही है। तो यहाँ पे रोकड़ प्रवाह, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण की क्रियाएं क्या हैं, और ये सब आपका क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा समझाने का मतलब ये था कि आप सिलेबस को थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए। इसमें जो भी पार्ट हैं उनको आप क्लियर कराते हुए एक एक वीडियो आपको बना देंगे और उसमें सब पूरी थ्योरी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आगे पढ़ते रहेंगे। चलिए, इतनी देर आपने समय दिया, पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।